जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए बताएंगे कि कृष्ण विरह में व्यथित पांडवों को परीक्षित को राज्य देकर स्वर्गारोहण के लिए सिधारना पड़ा। तो भगवान के स्वधाम गमन और यदुवंश के विनाश का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। परीक्षित को राज सिंहासन दे दिया। पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की दिशा में प्रयाण किया। केदारनाथ में उन्होंने भगवान शिव जी की पूजा की। जीव और शिव का मिलन हुआ, उसके आगे निर्वाण पंथ है। पांडवों ने वही रास्ता लिया। चलते चलते सबसे पहले द्रौपदी का पतन हुआ, क्योंकि वैसे तो वह पतिव्रता थी, किंतु अर्जुन के प्रति उससे अधिक प्रेम था, सो वह उसकी ओर पक्षपात का भाव रखती थी। दूसरा पतन हुआ सहदेव का, क्योंकि उसे अपने ज्ञान का अभिमान था। तीसरा पतन हुआ नकुल का, क्योंकि उसे अपने रूप का अभिमान था। फिर पतन हुआ अर्जुन का, क्योंकि उसे अपने बल का अभिमान था। फिर पतन हुआ भीम का। उसने धर्मराज से पूछा कि मेरा पतन क्यों हुआ? मैंने तो कभी कोई उपाय किया नहीं था, कभी कोई पाप किया नहीं था। युधिष्ठिर ने कहा कि खाता बहुत था, सो तेरा पतन हुआ। खाने के समय आंखें खुली रखो, किंतु संतों को और देवों को भोजन कराते समय आंखें बंद रखो। धर्मराज अकेले आगे बढ़ने लगे। धर्मराज की परीक्षा करने के लिए यमराज कुत्ते का रूप लेकर उनके सामने आए। उन्होंने दूसरा भी रूप लिया और युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग में ले जाऊंगा, किंतु तुम्हारे पीछे पीछे कुत्ता चला आ रहा है, उसे स्वर्ग में प्रवेश ना मिलेगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे साथ साथ चला आया है, इसे मैं अकेला कैसे छोड़ दूं? इसे छोड़कर मैं स्वर्ग में नहीं जा सकता। 7 कदम साथ चलने वाला मित्र बन जाता है। धर्मराज सदेह स्वर्ग गए। तुकाराम भी सभी को राम राम करते हुए स्वर्ग गए थे। ऐसा कहते हुए वे स्वर्ग गए। मीराबाई भी सदेह स्वर्ग को गई थी। वे द्वारकाधीश में सदैव समा गई थी, लीन हो गई थी। इसके बाद कृष्ण भक्ति से उनका शरीर इतना दिव्य हुआ था कि वह सशरीर कृष्ण में विलीन हो गई। आत्मा और परमात्मा का मिलन कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है, किंतु कृष्ण प्रेम से जड़ शरीर भी चेतन बनता है और चेतन में विलीन हो जाता है। दिव्य पुरुष सशरीर परमात्मा में जा मिलते हैं। प्रयाण और मरण में भेद है। अंतिम श्वास तक नित्य कर्म करता रहे, उसको प्रयाण कहा जाएगा, और मलिन अवस्था में हाय हाय करता हुआ देह छोड़े, उसका मरण कहा जाएगा। पांडव प्रभु के धाम गए, उनकी मृत्यु उजागर हो गई, क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था और शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को छोड़ा नहीं था। इसके बाद की कथा को हम आगे पढ़ेंगे और इस समय हम यहीं पर विराम करेंगे। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।